ये टॉस हुआ जहां पर दबंग दिल्ली ने टॉस जीता है। पहली रेड हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से होने वाली है। दिल्ली वर्सेस हरियाणा, अड़ोसी पड़ोसी की भिड़ंत। आठवें पड़ाव का आखिरी दिन, पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस दबंग दिल्ली। खोखर साहब दबंग दिल्ली के कोच और हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं यहां पर मनप्रीत सिंह। इन दोनों के बीच शतरंज की बिसातें बिछाई जाएंगी आज के मुकाबले में। ये सिर्फ दमखम का मुकाबला नहीं होगा, ये रणनीति का संग्राम होगा। विनय आए हैं पहली रेड पर और ये देख लीजिए, स्टीलर्स पिछले 5 में से 3 मैचेस जीते, 1 टाई किया और ऐसा लगता है कि शुरू में ही बोनस कंफर्म किया। जी हाँ संजय दा, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा स्टीलर्स के पास भले कोई एक ऐसा तुरुप का इक्का ना हो, लेकिन पूरी गड्डी उनकी है। विशाल, बहुत ही खूबसूरत ये बोनस टेयरिंग किया और विशाल भारद्वाज के नीचे से वो बोनस लेने में कामयाब। विनय, आशु मलिक 7 की डिफेंस में रनिंग हैंड टच किया, लॉबी में गए। राइट शेप 1 पॉइंट राहुल सेठपाल का शिकार। दबंग दिल्ली जर्सी नंबर 7 और 9 आउट। बहुत ही अच्छा वो रनिंग हैंड टच राहुल सेठपाल के ऊपर। इसके साथ आशीष का भी बैलेंस शायद से गया, इस वजह से वो 2 पॉइंट। मौका मिलना चाहिए संजय दा, मौका मिले तो उस मौके को बुलाना चाहिए और वही आशु मलिक ने किया है। आप कब तक किसी की छत्र छाया के नीचे, किसी के विंग के नीचे पनपेंगे? आपको जो है मौका मिले आप चल पड़े, और यहाँ पर चल पड़े विनय, जैसे इन्हें मौका मिला है इस सीजन। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे योगेश, बहुत ही अच्छा एस्केप विनय का, करके मिड लाइन को क्रॉस किया विनय ने। हरियाणा स्टीलर्स। मंत्रा, मुझे नहीं लगता किसी ने ये उम्मीद की थी कि 8 मुकाबलों में से 6 जीते नवीन के बिना दबंग दिल्ली ने। ये शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। सिद्धार्थ देसाई यहाँ पॉइंट लेकर के गए। राइट शेप 1 पॉइंट चले गए थे, वॉक करके वो किक लगाया विशाल भारद्वाज के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन वो किक और खूबसूरत वो पॉइंट। दबंग दिल्ली। विशाल भारद्वाज को आज स्टार्टिंग 7 में खेलने का मौका मिला है। बहुत ही अनुभवी डिफेंडर है और बढ़िया यहाँ आशु मलिक का बोनस अटेम्प्ट। या कमेंट्री बॉक्स में रिशांग ने थम्स अप नहीं उठाया, इसका मतलब कि मुझे पता है कि शायद बोनस नहीं हुआ है। और ये डू और डाई रेड में परफॉर्मेंस रेड, स्ट्राइक रेट देखिए 72% है आशु मलिक का। इस बार घिर गए, डिफेंस के बीच में चले गए, दोनों पैरों पर यहाँ पकड़ बनाई। वेट आशीष गए थे दोनों पैरों पर चेन लेके आए थे राहुल सेठपाल। बहुत ही जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन टैकल देखने मिला हमें। दबंग दिल्ली प्लीज कम। कोच साहब खुश होते हुए उस टैकल से। कोच साहब ज्यादा खुश हैं क्योंकि आशु मलिक बाहर गए हैं और राहुल सेठपाल ने वो पॉइंट लिया। राहुल सेठपाल जिस किस्म के फॉर्म में चल रहे हैं, ओहो अजी यहाँ पर रॉक सुपर टैकल की सिचुएशन बनी और भुनाई गई। 2 पॉइंट्स रॉक सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। फिर से डीप अंदर गए थे। आशु मलिक के विजुअल्स देखे आपने, वो इस वक्त बाहर बैठे हैं, यानी कि उनका स्ट्राइक रेडर बाहर है दिल्ली का, लेकिन उनका डिफेंस अपना काम कर जा रहा है। विक्रांत ने ये पहला अटेम्प्ट किया, दबंग दिल्ली और विनय बाहर। क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, पैरों पर गए विक्रांत, दोनों पैरों को लॉक किया और उसके बाद पूरे टीम ने सपोर्ट। बहुत ही जबरदस्त स्पीड, बहुत ही बेहतरीन मंजीत का। पीछे पीछे हटने की बात की जा रही है और क्यों ना हो, क्योंकि विशाल भारद्वाज से एक बार फिर गलती हुई, दूसरी बार बाहर गए विशाल। जर्सी नंबर 7 आउट। बिल्कुल पिछले मुकाबले में असाधारण प्रदर्शन, बहुत ज्यादा एडवांस गए विशाल भारद्वाज। जरूरत थी नहीं, अगर बोनस की कोशिश करते तब जाके वो डाइव लगाते तो बेहतर रहता। मोनू हुडा आ गए हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर हरियाणा के लिए।
और इस समय आशु मलिक 4 का डिफेंस है और इस डिफेंस में पॉइंट लाना किसी भी रेडर के लिए आसान नहीं होता। बोनस आप ले नहीं सकते और यहां पर पैरों पर जाने की गलत कोशिश। Right receive. 1 point. मोनू हुड्डा जो कि Dabang सब्स्टिट्यूट के तौर Jersey पर आए number 99 out. थे, आते ही साथ उन्होंने गलत प्रयास किया। बिल्कुल बहुत बाहर गए। मोनू हुड्डा ग्रिप बना नहीं पाए और बहुत ज्यादा एडवांस थे। एस्केप रूट बहुत ही बेहतरीन लाइन पर आ गए आशु मलिक। कांटे की टक्कर हो रही यहाँ। अगर तुम मेरे एक रेडर को रोकोगे तो हम तुम्हारे रेडर को यहाँ दर्द पहुंचेंगे। Bonus point. और Haryana दिलचस्प Steelers. ये है कि 1 point. यहाँ देखिए किस तरह से Dabang Delhi. बोनस लिया और उसके बाद जैसे ही निकलने लगे डाइव करके उन्हें घेर लिया पूरा डिफेंस ने। Number 15. Dabang Delhi. अब यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है। Number पिछली 1, बार Jesse दिल्ली सुपर टैकल में अपना काम कर दिखाई थी, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई Right receive. जयदीप ने। 1 point. Dabang Delhi. जल्दबाजी कर Jersey गए number जयदीप। 50. अटेम्प्ट करने का मौका देना था रेडर को, उसके पहले रेडर को छेड़ दिया। आशीष इस स्ट्रगल में नहीं आए, जयदीप का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में क्या वो अब एक आध रिवाइव पॉइंट करा पाएंगे, अपने किसी प्लेयर को रिवाइव करा पाएंगे? अगर कराते हैं तभी उस डिफेंस पे नहीं जाने की सार्थकता साबित होगी। नहीं कर पाए। बहुत ही बढ़िया यहाँ योगेश का टैकल, All out almost to 3 points. सीधे पैरों पर गए योगेश Dabang Delhi. Haryana. और इसके साथ ही ऑल आउट हो चुके हैं। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं। हरियाणा बदला Steelers, लीजिए, इसका। काफी वक्त है आपके पास। 99 out. 88 in. लेफ्ट से रेड करने का है सिद्धार्थ देसाई को और 2 बोनस आते ही मैच आ जाएगा, ये सलाह दी है कोच साहब ने। हरियाणा स्टीलर्स के 11 से 20 मिनट के बीच का रेड स्ट्राइक रेट 50% काम कर गए। 1 point. Haryana Steelers. Jersey number 50 out. बहुत ही अच्छा एस्केप था और लेफ्ट से मुझे लगता है विक्रांत थोड़े कमजोर है। मंजीत आज अच्छे फॉर्म में दिखे, उनका फुटवर्क में वो जो एक स्वाभाविक पेस है वो आज दिखाई दिया कम से कम शुरुआती रेड्स में। और यहाँ देखिए किस तरह से अपने स्टांस को बदला और अचानक फ्लाइंग टच करने की कोशिश, लेकिन डिफेंस राहुल सेठपाल Raider out. मौजूद थे वहां Bonus पर। point. बढ़िया बैक होल्ड Dabang Delhi. 1 point. Haryana Steelers. बहुत डीप गए और वो शफल करने की कोशिश, बोनस ट्राई कर रहे थे। मौका देखते ही राहुल सेठपाल ने वो डाइव लगा के रोका। जयदीप ने बता दिया अपनी भाषा में आशीष को क्या करना है। 5 का डिफेंस और ये घिर गए। विशाल भारद्वाज ने इस बार काम किया, खोखर साहब ने शाबाशी दी। Dabang Delhi. एंकल होल्ड करके रोका विशाल भारद्वाज ने। बहुत ही लेजी अटेम्प्ट था वो, टो टच करने की कोशिश, वहीं पे उसी एंकल को टारगेट किया विशाल भारद्वाज ने। बहुत ही जबरदस्त ग्रिप। विशाल भारद्वाज ने वह 1 पॉइंट लिया, खोकर साहब का दिल प्रसन्न हुआ और विशाल भारद्वाज को बस इसी तरीके से 1 पॉइंट मिल जाए पर वो कमाल करते हैं। यहाँ डू और डाई रेड है। मीतू फंस गए। Raider out. 1 point. एंकल लिया गया यहाँ पर। मोहित नांदल जबरदस्त तरीके से उन्होंने ये एंकल लिया और उसके बाद सपोर्ट आ गया। आशीष थे वहां पर सपोर्ट में भी। बढ़िया 2 एंकल होल्ड देखने को मिले हैं, एक विशाल भारद्वाज की तरफ से और फिर मोहित नांदल की तरफ से। सिद्धार्थ देसाई की हम तारीफ कर रहे थे। 3 पॉइंट है आज की रात उनके नाम और पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूरी की पूरी टीम टूट पड़ी है उन पर। Raider out. राइट साइड में चले गए थे सिद्धार्थ देसाई। मनप्रीत बाजी को ये सलाह दी गई है, पर वो सलाह कितनी मानते हैं मनप्रीत बाजी, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल अलग ही अंदाज होता है मनप्रीत का जिस समय वो मुकाबले में होते हैं। एंकल लिया, क्या उंगलियां मिडलाइन को क्रॉस कर गई। बिल्कुल इसे कहते हैं, हिंदी में इसके लिए वर्ड है प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि। जब आप दादा प्रणाम, शरण फर्स्ट दादा। एक बार फिर से दादा क्या बोले? वो हो गया प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि। कुछ वैसा ही हुआ है, व्हाटएवर दादा सेड। Review unsuccessful. Raider out. 1 point. Dabang Delhi. Captain, no more reviews.
पहले भी एक रनिंग हैंड टच कर चुके हैं, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं, केवल 6 सेकंड का वक्त बाकी। और मोहित नांदल ने वो 5 सेकंड अपने नाम किए और मंजीत को बाहर किया। संयम दिखाया हरियाणा की डिफेंस ने, वेट किया आखिर के 5 सेकंड तक और तब जाके अटैक किया मंजीत के ऊपर। मंत्रा फिर देखो डिफेंस की स्टैंडिंग देखो किस तरह से खड़े हैं। आशु ऐसा लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड का जो डिफेंस है वो काफी अंदर है, लेकिन बोनस के लिए साहस नहीं जुटा पाएंगे। बैक किक लगा दी यहाँ पर, मोहित को बाहर किया। आशु ने देखा बोनस नहीं मिलेगा, किक लगा दी जाए। बहुत ज्यादा एडवांस खड़े थे मोहित, जैसे ऐसे लगा कि बोनस करेंगे। वेइंग करके आए तो शायद से जो वेट है वो कम हुआ होगा, पर फिर से गलती कर बैठे 1 पॉइंट मोहित नांदल। बहुत ही बेहतरीन एस्केप आशु का। कबड्डी के चाहने वाले देश और दुनिया के अलग अलग कोने से आए और इस मुकाबले को देख के कह रहे हैं वी कैन डू दिस टू। बिल्कुल हतप्रभ है इस खेल की खूबसूरती देखकर, और धीरे धीरे प्रो कबड्डी की वजह से पूरी दुनिया में कबड्डी का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। कई मुल्कों में अब कबड्डी के प्रति एक जुनून बढ़ता जा रहा है। और यहाँ संभवतः हाफ टाइम से पहले की आखिरी रेड, एम्प्टी रेड हम देख रहे हैं। पहला हाफ यहां समाप्त हुआ और पहले हाफ में दबंग दिल्ली के पास 5 पॉइंट्स की लीड है, लेकिन ये मुकाबला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है इसमें आखिरी लम्हे तक दिलचस्पी बनी रहेगी। और अगर आप दोनों टीमों के रेडर्स को देख लें तो आशु मलिक के आज 11 रेड में 6 रेड पॉइंट्स हैं। बेहतर प्रदर्शन आशु का। इस मुकाबले के पहले हाफ की 3 कहानियां। डिफेंस के दम पर दिल्ली ने दिया स्टीलर्स को पहला ऑल आउट, 8 टैकल पॉइंट्स अब तक दिल्ली के। आशु मलिक का बेहतरीन प्रदर्शन जारी, 6 रेड पॉइंट लिए, और वापसी के लिए हरियाणा के रेडर्स ने दम लगा दिया है, 9 रेड पॉइंट अब तक हासिल किए हैं। की ललकार हो चुकी है। आशु मलिक दबंग दिल्ली के स्टार रेडर हैं और हरियाणा स्टीलर्स का जो टैकल स्ट्राइक रेट है वो बढ़िया, ये तो धोबी पछाड़ लगाया है। एक डिफेंडर तो आउट ऑफ बाउंड हुआ और उसके बाद क्या रेडर बाहर हुआ। 1-1 की आवाज तो सुनाई दी है जरूर। बहुत ही अच्छा डैश किया विनय ने। रेडर तो आउट होना ही पड़ेगा, साथ साथ विनय भी बाहर गए। बिल्कुल वो प्रेशर नहीं ले पाए और यहाँ डिफेंस ने एक बार फिर काम किया। स्टीलर्स का डिफेंस अब बेहतर करता दिखाई दे रहा है। जयदीप का बहुत ही अच्छा टैकल। बिल्कुल डीप गए थे मंजीत, पैरों पर जाके रोका मंजीत को। सिद्धार्थ देसाई 6 रेड पॉइंट ऑलरेडी आज की रात उनके नाम। एक बार फिर से बैक किक करने की कोशिश, और भले ही लीन बाहुबली है लेकिन धक्का लगाया। मनप्रीत पाजी कह रहे हैं देखो तो डिफेंडर को साथ ले गया। बिल्कुल देखने में तो ऐसे लगा कि सिद्धार्थ देसाई ने क्रॉस कर लिया है। 2 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स, जर्सी नंबर 55 7 आउट। सिर्फ एक खिलाड़ी बाकी, अगर रिवाइव नहीं करा पाए तो दबंग दिल्ली ऑल आउट हो जाएंगे। और ऑल आउट सिर्फ आपको 2 पॉइंट का नुकसान नहीं देता बल्कि आपको मानसिक तौर पर एक आघात भी देता है, और वो आघात हो चुका है। बहुत गहरा आघात होगा, यहां से वापसी करना हरियाणा स्टीलर्स मुश्किल नहीं, लेकिन दबंग दिल्ली काफी दूर ऑल आउट हो चुकी है ये टीम। याद रखिए जिंदगी में कबड्डी की टीम तो ऑल आउट होकर ऑल इन हो जाती है और उन्हें मौका मिलता है, पर जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब मौका मिले ले पंगा। 1 आउट 50 इन। बिल्कुल अभी अच्छा खासा वक्त है, लेकिन डिफेंस ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है हरियाणा के। अब तक 4 टैकल पॉइंट्स। ओहो, सिद्धार्थ देसाई क्या कर रहे थे? सिद्धार्थ देसाई ने इतना वक्त लिया अपने पैरों में शफलिंग के लिए कि पीछे से बड़े मजे से बेस होल्ड कर दिया उनका। सोचते रह गए सिद्धार्थ देसाई कि अब कौन सा अटैक करूं, और तब तक योगेश ने बैक होल्ड लेके रोक लिया सिद्धार्थ देसाई को। आशु मलिक अब दिल्ली को वापस से उसी पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे जिस पटरी पर दिल्ली की टीम को होने की आदत है। पिछले 5 मिनटों में हरियाणा स्टीलर्स ने गति बढ़ा ली
और गेम को अपने हिस्से में ले लिया है, लेकिन अब बारी दिल्ली की। जंप लगानी जरूर थी, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गई। बिल्कुल सामने मौजूद थे मोहित, निकलने की संभावना को खारिज कर दिया। हरियाणा स्टीलर्स यहाँ बैठ के मैच का आनंद ले रहे। ओह, कार्ड मिला है यहाँ। हरियाणा स्टीलर्स जर्सी नंबर 12 ड्यूरिंग द राइड। मोहित को कार्ड मिला, मोहित प्रसन्न हुए। एक और ग्रीन कार्ड उन्हें परेशानी में डालेगा। ये डू और डाई है, विनय आए हुए हैं डू और डाई में। विक्रांत को देखिए, विक्रांत को अटेम्प्ट करेंगे। लॉबी के एकदम नजदीक गए थे, एक डिफेंडर तो लॉबी में चला गया, मीतू तो चले गए। अब मीतू ये कह रहे हैं विनय से कि आप भी आए थे पहले लॉबी में। रेडर आउट 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। आशु मलिक आज की रात 13 रेड्स में केवल 6 पॉइंट उठा पाए हैं। और हरियाणा स्टीलर्स के आप रिकॉर्ड देखें, आज रात पहले हाफ में 4 टैकल पॉइंट और दूसरे हाफ में 6, अब बना लीजिए 7। कोई डिफेंस किस तरह से बड़े रेडर्स को बढ़ता है, ये अगर समझना हो तो देख लीजिए आशु मलिक की आज की स्थिति। बिल्कुल रनिंग बोनस की कोशिश थी, वहीं पे अटैक किया आशीष ने। सुपर 10 लगा चुके हैं सिद्धार्थ देसाई। हरियाणा स्टीलर्स, ओ बढ़िया। सुपर 10 के बाद विशाल भारद्वाज ने बोला मैं भी आज हाई फाइव लगाऊंगा। गलती कर बैठे सिद्धार्थ देसाई और कोच भी डांट रहे उनको, बता रहे थे कि लेफ्ट से रेड करना है, पर राइट में आ गए और वहां पे जाके फंस गए। ये लगातार दूसरी बार हुआ सिद्धार्थ देसाई के साथ कि वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। शायद जो एक मोमेंट होता है ब्रेन फ्रीज वाला, तकरीबन उसके नजदीक थे। क्या करेंगे समझ नहीं पाए। अगर टच पॉइंट मिलेगा मीतू को तो अंदर आशु आएंगे, लेकिन मीतू के लिए टच पॉइंट लाना आसान है नहीं। और ये डू और डाई रेड थी, हरियाणा स्टीलर्स पॉइंट नहीं लिया। मीतू का मानना है कि उन्हें बोनस दिया जाना चाहिए, रिव्यू मांगा है उन्होंने। Yes, please come. What is your challenge? Bonus point. Okay, please go back. TV umpire. Dabang Delhi challenge, bonus point. Our decision, no bonus, redder out, so do or die red. Please review. हमें तो पता चल जाता है बोनस है या नहीं जब ऋषांक कमेंट्री बॉक्स में ही अपना अंगूठा या तो ऊपर या नीचे कर देते। उतना डिफेंस बहुत ज्यादा एडवांस खेलता है, तब रेडर पे प्रेशर बनता ही है। और यहाँ पे पैर बिल्कुल सही गया है मीतू का, और ये बोनस तो मिलना ही चाहिए मीतू को। ये देखना होगा कि लाइन क्रॉस हो रही है क्या नहीं। बिल्कुल ये परफेक्ट बोनस दिखाई दे रहा है। दूसरा पैर सामने का हवा में है उस समय, और ब्लैक लाइन के पीछे कोई लाइन कट हुई नहीं, इसलिए ये बोनस मिलना चाहिए। Yes. Okay. Review successful. Bonus point. Dabang Delhi. Captain, you are retained. दिल्ली की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। हाफ टाइम के बाद हरियाणा ने वापसी की और अब आखिरी 10 मिनट में दिल्ली की वापसी। डैश आउट किया यहां पर, आखिरी प्रयास वहां पर विक्रांत का था। 1 पॉइंट ईच दिया है, ये देखना होगा, क्योंकि विक्रांत जब डैश पे गए थे अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए, उनका भी पैर उठ गया। नंबर 4 से लेकर नंबर 9 तक सिर्फ 7 पॉइंट का फासला है। 6 टीमें लड़ रही हैं सिर्फ 7 पॉइंट के फासले के लिए। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और टसल वाली लीग की स्थिति और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही, और आशु मलिक ने आखिरकार एक पॉइंट कमाया। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। और इसी के साथ स्कोर्स लेवल हो चुके हैं, केवल 6.5 मिनट का खेल बाकी। बिल्कुल, अगर डिफेंस बहुत ज्यादा एडवांस है तो ऐसे ही डिफेंस को तोड़ा जाता है, फेक मूवमेंट करके। ओ गलती करी राइट कॉर्नर ने। सिद्धार्थ देसाई ने पॉइंट कमाया या डिफेंस ने पॉइंट कमाया? जर्सी नंबर 9 आउट। बिल्कुल जल्दबाजी कर बैठे योगेश। डाइव मारने की कोशिश थी, एंकल होल्ड अगर करते तो बेहतर रहता। दोनों टीमों के लीड रेडर्स ने पॉइंट उठाना शुरू कर दिए हैं। आशु मलिक 9 रेड पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं इसी के साथ। बिल्कुल सिद्धार्थ देसाई ने अपना सुपर 10 पूरा किया, सिर्फ दूसरा सुपर 10 इस सीजन का।
और दोनों दबंग दिल्ली के खिलाफ। और यहां एक बार फिर बोनस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा अटेम्प्ट है ये बोनस का। पठारे आए हुए हैं रेड पर, कामयाबी मिलेगी। विशाल भारद्वाज ने जो दुस्साहस दिखाया उसका नुकसान होगा। Red shape, 1 point. Haryana Steelers. Jersey number 7 out. कोई बार बार बोनस करके प्रेशर डाल रहे थे डिफेंस पर, Red. इसके बाद गलती कर बैठे विशाल भारद्वाज। बहुत ज्यादा एडवांस छेड़ लिया रेडर को। बिल्कुल, और कुल मिलाकर 14वां सुपर 10 है आशु का अपने करियर का। और यहां विक्रांत ने अपनी शहादत दे दी। जाकर के क्यों खड़े हो गए वहां पर, ये शायद विक्रांत भी ना समझ पाए। फुटवर्क से Red बीट shape, किया शिवम 1 point. पठारे ने। Haryana बहुत ही Steelers. अनप्रिडिक्टेबल है शिवम Jersey पठारे का number फुटवर्क। 30 out. ऐसे लगा कि आगे आएंगे Red. रनिंग हैंड टच के लिए, पर आए नहीं। अपने आप को होल्ड किया वहीं पे। विक्रांत आए टैकल करने के लिए और एस्केप बहुत ही बेहतरीन था शिवम पठारे का। आशु मलिक एक बार Red फिर shape, कामयाब। 1 तो point. डिफेंस को दबंग दिल्ली. संभालने की जरूरत। Jersey number 88 आखिरी out. कुछ मिनट्स में जब डिफेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, कमजोर हो रहा है, दबंग दिल्ली, कहां please पर come. जाकर वेस्ट होल्ड कर रहे हैं। क्या ये मुकाबला भी टाई की तरफ बढ़ रहा है। ओहो, बढ़िया रनिंग एंड टच शिवम। एक खिलाड़ी की दम पर आप मुकाबले जीत नहीं सकते। रेड पॉइंट देख लीजिए, स्टीलर्स के 18 और दबंग दिल्ली के 15। दबंग दिल्ली आने वाले मुकाबले योद्धास के खिलाफ, वॉरियर्स के खिलाफ और टाइटंस के खिलाफ है। यहाँ रिव्यू मांगा जा रहा है। शायद से रिव्यू सक्सेसफुल होगा दबंग दिल्ली का। शायद क्यों बोल रहे हैं ऋषभ, जब आप मौजूद हैं तो फिर उसके बाद कंफर्म देखना चाहिए। दोनों पैर एक साथ लैंड हुए हैं। Okay, thank you. Review unsuccessful. No bonus, captain. No more reviews. ये डू और डाई है। इसके बाद सामने वाली टीम यानी कि हरियाणा की डू और डाई होगी। और क्या इन दोनों डू और डाई में किस तरह से मोहित नागल जैसे डिफेंडर ने अपना पॉइंट दे दिया। और जो गलती मोहित ने करी, क्या यहाँ पर दिल्ली की डिफेंस वो गलती करेगी? हरियाणा स्टीलर्स डू और डाई रेड पर, ये गलती हरियाणा की। दिल्ली ने ओवरटेक कर लिया है। 1 point. बिल्कुल डू और डाई थी, बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते थे। अंदर जाना मजबूरी थी और सही समय पर डैश आ गया। अब यहाँ पर लीड जरूर मिल गई है दबंग दिल्ली को, लेकिन एक रेड अभी बाकी है इस मुकाबले में। क्या हश्र होगा उसका? आशु जाएंगे रेड पे। 17 सेकंड मिड लाइन के ऊपर खड़े रहेंगे। उसके बाद आखिर के 10 सेकंड में जाके बॉक लाइन टच करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और बॉक लाइन मुझे लगता है कि क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि ये गए, ये किक लगाई, दूर हटाया डिफेंस को, और जाते जाते 2 पॉइंट्स का तो दबंग दिल्ली की शानदार जीत। Jersey number 7. हरियाणा स्टीलर्स के पास मौका था चौथे नंबर पर जाने का, लेकिन आखिरी लम्हों में वो मौका उन्होंने गंवा दिया। दिल्ली और हरियाणा के बीच में ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन इस मुकाबले में दोनों के बीच अंतिम सेकंड तक के ये टसल जारी रही। बिल्कुल, ये मुकाबला बराबरी पर। सीजन 10 में एक बार हरियाणा ने जीत दर्ज की और एक बार दबंग दिल्ली ने जीत दर्ज की। हरियाणा स्टीलर्स ने पिछला मुकाबला 2 पॉइंट से जीता था और इस बार दबंग दिल्ली ने 3 बार के पॉइंट के फासले से ये मुकाबला जीत लिया। लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत शानदार जीत दबंग दिल्ली के लिए।